चलिए बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर, लास्ट टॉपिक ऑफ न्यूक्लियाई, ये 1 मार्क 2 मार्क टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है। ये डिलीटेड नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको, ये आ सकता है, इसके चांसेस हैं 1 मार्क 2 मार्क टाइप के। उसमें क्या है कि पूरा एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा न्यूक्लियर रिएक्टर, लेकिन उसके पार्ट्स आते हैं, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको पार्ट्स भी पता चल जाएंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पहले 10th में था, ये डिलीट होके वहां से यहाँ चला। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस which uses nuclear energy to produce electrical energy। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं ना, वहां पानी से बिजली बनता है, यहाँ न्यूक्लियर की जो एनर्जी होती है, न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी मिलती है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ, देखो जरा ध्यान से। ये एक बाहर आपको दिख रहा है, ये कंक्रीट का चैम्बर होता है, कंक्रीट की दीवार, मतलब दीवारें बनाई जाती है बहुत ही हाई इंटेंसिटी की। उसके अंदर स्टील का चैम्बर होता है, स्टील की लेयर होती है, स्टील की दीवारें बनाई जाती हैं, पहले कंक्रीट चैम्बर फिर स्टील चैम्बर। बहुत आइसोलेटेड एरिया में इसको बनाया जाता है, जहां पे, क्योंकि इनकी से रेडिएशंस निकलती हैं, बहुत खतरनाक होती है, फिर वो अगर चली जाए, पेनिट्रेट कर जाए, तो फिर जेनेटिक डिफेक्ट वगैरह आ जाते हैं, फिर वो इंसान खुद तो जाता ही है, अगले कई जनरेशन को अब नुकसान दे जाएगा। तो इसलिए इनको बड़े आइसोलेटेड प्लेस पे बनाया जाता है। और जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर की जहां भी बंद होता है ये, वहां पे जब लोग जाते हैं तो उनके लिए अलग से कपड़े होते हैं, अलग से सूट होते हैं, जिसको पहन के जाते हैं ताकि वो रेज पेनिट्रेट ना करे, कहीं भी कोई भी पोर्शन उनका बॉडी का खुला नहीं रहता, ताकि वो रेज वहां पेनिट्रेट करके ना जा पाए। तो बहुत हार्मफुल है, लेकिन इससे एनर्जी इतनी ज्यादा निकलती है, उस एनर्जी को यूज कर लेते हैं। 1 ग्राम यूरेनियम, 1 ग्राम यूरेनियम, 1000 किलो कोयला, 1000 केजी कोयला सेम एनर्जी देता है। 1 ग्राम एनर्जी, 1 ग्राम यूरेनियम कितना होता है, बहुत ही पता ही नहीं चलेगा। 1 ग्राम और 1000 किलो कोयला, इक्विवेलेंट एनर्जी। और 1000 किलो कोयला जला दिया, खत्म हो गया कोयला, तो राख बन गई। इसमें यूरेनियम को जब जलाते हैं, उससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं, उसको फिर जलाओ, फिर एनर्जी देगा वो, उसके प्रोडक्ट को फिर जलाओ, फिर एनर्जी देगा वो, माने चेन रिएक्शन में इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, उसको बर्न करने पर, उसको फिजन कराने पे फिर और एनर्जी मिलती है, माने ये कई स्टेप तक एनर्जी देते जाते हैं। इनकी राख बनने में बहुत टाइम लगता है, ये जल्दी पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होते। तो ये आपका मैंने बताया, ये स्टील, अब वापस आ जाते हैं, ये आपका कंक्रीट का चैम्बर होता है, उसके नीचे स्टील का चैम्बर होते हैं, 2-3 लेयर होती है, उसके अंदर यूरेनियम के फ्यूल रखे जाते हैं। ये यूरेनियम की फ्यूल है, इनको जला के नहीं तोड़ते, जलाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। इनको बस क्या करते हैं, ये न्यूट्रॉन मारते हैं इनके ऊपर, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, फास्ट मूविंग भी नहीं, इन पे न्यूट्रॉन मारते हैं। न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए यहाँ पे बीच बीच में मॉडरेटर रखे जाते हैं। मॉडरेटर कौन कौन होते हैं? हैवी वाटर, हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप से जो बनता है, हैवी वाटर या बेरिलियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट, यहाँ मॉडरेटर रखे जाते हैं। न्यूट्रॉन जाएगा, बाहर से न्यूट्रॉन मारा जाता है, न्यूट्रॉन स्ट्राइक कराते हैं, न्यूट्रॉन के बनाने के लिए भी डिवाइस होते हैं अलग अलग, न्यूट्रॉन मारते हैं, न्यूट्रॉन जाएगा, इसके अंदर जैसे पहुंचेगा वो स्लो हो जाएगा। अगर फास्ट न्यूट्रॉन चला गया ना यूरेनियम से, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन चला गया तो इसको कुछ होगा ही नहीं। इसलिए न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करा जाता है ताकि अंदर जाए, उनके अंदर के न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करे और न्यूक्लियस टूट जाए, न्यूक्लियस के पार्ट्स हो जाए। इसलिए न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करी जाती है विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है? न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है। कम करता है तो यूरेनियम पे जाएगा, यूरेनियम में जब पड़ेगा तो यूरेनियम टूट जाएगा, उसके फिजन होगा, उसके प्रोडक्ट्स बनेंगे। जैसे ही टूटेगा बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। अब उस एनर्जी को हम ऐसे डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते, उसके लिए भी बहुत सेफ चीज करी जाती है। ये एक पाइप देख रहे हो आप, इस पाइप के अंदर डाला जाता है लिक्विड सोडियम। लिक्विड सोडियम एक्ट्स एज अ कूलेंट, ये एक कूलेंट होता है। ये क्या करता है? ये पाइप के अंदर सोडियम को घुमाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ पंप, एक मोटर लगी है, वो लिक्विड सोडियम को लेके जाती है, अंदर जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। लिक्विड सोडियम इज कैपेबल ऑफ कैरिंग हीट। जैसे ही इसके अंदर जाएगा, ये यहाँ पे तो बहुत सारी एनर्जी है, हीट है, ये गर्म हो जाएगा लिक्विड सोडियम, वो हीट को लेके चलाएगा आगे। ये पानी है, ये नॉर्मल हैवी वाटर भी सकते हैं, ये वाटर भी ले सकते हैं। तो ये वाटर है, ये हैवी वाटर भी ले सकते हैं। तो वाटर को लेता है, वाटर इसके अंदर की हीट ले लेगा, जो लिक्विड सोडियम हीट लेके आएगा, उसकी मदद से ये पानी गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो स्टीम निकलेगी, यहाँ से स्टीम जाएगी जी, स्टीम जाएगी, इस टरबाइन पे पड़ेगी, ये टरबाइन है, टरबाइन पे स्टीम पड़ी, टरबाइन घूमने लग गया,
टरबाइन पे लगातार स्टीम पड़ रही है, टरबाइन घूम रहा है, उसके साथ जनरेटर कनेक्टेड है, जनरेटर भी चलेगा, उससे बिजली बनती रहेगी, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, उसे घुमाओगे, उस इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते जाते हैं, ले लेके सेव करते जाते हैं, आगे जिनको चाहिए सप्लाई उनको सप्लाई करते हैं। पानी ठंडा हो गया, स्टीम ठंडा हो गया, वापस पानी बन गया, वापस इसी में चला आया। लिक्विड सोडियम ने अपनी सारी हीट इसको दे दी पानी को, वो भी ठंडा हो गया लिक्विड सोडियम, वापस आया पंप उसे वापस वहीं ले गया रिएक्टर के अंदर। यही प्रोसेस चलता रहेगा, लिक्विड सोडियम घूमता रहेगा, हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करता रहेगा, पानी गर्म होता रहेगा, स्टीम, टरबाइन, जनरेटर, बिजली। न्यूट्रॉन जो मारा था इस पे वो बाहर ना निकले उसके लिए कंट्रोल रॉड्स रखी जाती है, कैडमियम और बोरॉन की रॉड्स रखी जाती है, कैडमियम और बोरॉन की रॉड्स रखी जाती हैं, विच एक्ट्स एज अ कंट्रोल रॉड। जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से या जो भी न्यूट्रॉन बचे थे उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कैडमियम की रॉड, ये आपको दिख रही है अंदर, ये रॉड्स हैं, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रॉन को, तो ये गलती जाती है रॉड, इसके अंदर डिसॉल्व होती जाती है, फिर यहाँ से इसको निकाल के दूसरी रॉड प्रेस कर दूसरी रॉड डालते रहते हैं, न्यूट्रॉन जो एब्जॉर्ब करके भी पूरा सरफेस एरिया भर जाएगा, फिर उसको वापस लेके दूसरी रॉड डालते रहते हैं उसके अंदर। और ये तो एक बार डाल दिया तो ये तो चलती रहती है, 6-6 महीने तक खत्म ही नहीं होती है। इनके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे इस पे भी न्यूट्रॉन मारो, ये भी एनर्जी देगा, तो ये चेन रिएक्शन में एनर्जी देते रहते हैं और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके बिजली बनती रहती है। तो ये प्रोसेस इतना, मतलब कम फ्यूल में ज्यादा एनर्जी मिलती है। यूरेनियम उधर पीओके में बहुत सारा है, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसमें बहुत सारा है, बलूचिस्तान वाला एरिया जो है वहां पे यूरेनियम बहुत सारा है, तो कभी आपका मौका लगे उधर तो ये बात समझ में आई। इसलिए इंडिया चाहता है, इसलिए हिंदुस्तान चाहता है कि वो पीओके वाला वापिस हमें मिल जाए, कश्मीर का हिस्सा था ना वो, कश्मीर तो हमारा ही है। चलो खैर, ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक ठीक है। चलो ये लिख लो, पॉज कर दे बेटा।